मांधाता विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन बूंदी स्थित संत बुखारदास बाबा मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मांधाता विधानसभा के समस्त बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, बीएलए, पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रभारी, समस्त शक्ति केंद्र के प्रभारी और समस्त मंडल अध्यक्ष और मंडल कार्यकारिणी उपस्थित। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा संगठन के इंदौर संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम उपस्थित हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी एवं आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव में कमर कसने और चुनाव प्रबंधन एवं संचालन संबंधित प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में मांधाता विधायक नारायण पटेल, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पर्यटन के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत का मांधाता विधानसभा में भी आज कार्यकर्ताओं का विशाल सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ है और कार्यकर्ताओं के चेहरे की चमक बताती, कार्यकर्ताओं का जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 के अंदर मांधाता की विधानसभा सीट को भारी बहुमत के साथ जीतेगी और ये सीट हमारे नेतृत्व के झोली में डालेगी और सरकार बनाने में मांधाता विधानसभा की भी प्रमुख भूमिका रहेगी। ऐसा कार्यकर्ताओं की तरफ से विश्वास हमको पूरा है। क्या कार्यकर्ताओं को क्या आपने आज संदेश दिए हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं को संदेश यही दिया है कि जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार और मोदी की सरकार के द्वारा हुआ है और नहीं तो 2003 के पहले का मांधाता विधानसभा भी हमने देखा है, खंडवा जिला भी हमने देखा है कि उस समय विकास की क्या स्थितियाँ थी। पूरी तरह से विकास ठप था। 10 साल उस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था, ना स्वास्थ्य सुविधा थी, ना शिक्षा थी। सभी तरह से हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन जनता के आशीर्वाद से 2003 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद आज आप देख सकते हैं कि जो चहुमुखी विकास है, चाहे गांव की सड़क की बात कर लो, गांव में बिजली की बात कर लो, किसान की सिंचाई की बात कर लो या किसान के खेत तक पानी की बात कर लो, तो जो काम हुआ है या किसान को बगैर ब्याज का कर्जे की बात कर लो, तो जो भी काम हुए भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार और मोदी की सरकार ने किया। तो इसलिए जनता, हम लोग यही कह रहे हैं कि जो और 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार आई थी, कमलनाथ जी की सरकार ने जो झूठे वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया और हमारी सरकार ने तो गरीबों के कल्याण के लिए भी काम किया है। कोई गरीब आज भूखा नहीं सोता, उसको निःशुल्क अनाज मिल रहा है। गरीब के सर पर पक्की छत का मकान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। गरीब के स्वास्थ्य की चिंता आयुष्मान का कार्ड बनाकर उसकी चिंता हमारी सरकार ने की है। महिलाओं के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए लाडली बहना के उनके जो है कि रजिस्ट्रेशन करवाया और एक नहीं 3-3 किस्तें उनके खाते में डाल दी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1000 से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसको आगे चलकर 3000 रुपये तक दूंगा। तो जो हमारी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है, वो कार्यकर्ताओं को यही आह्वान किया हमने कि ये जो हमारी सरकार ने काम किया है वो जन जन तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचाए और ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जिस परिवार में हमारी दोनों सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला। हर परिवार को कुछ न कुछ लाभ मिला है, तो हमको तो जाके बताना है और इनको हमारे समूचे मध्य प्रदेश में संगठन का आदेश हुआ कि हर विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाए और उस विषय को लेकर आज मांधाता विधानसभा क्षेत्र का बूथ तक का कार्यकर्ता आकर उनका मान किया, सम्मान किया और हमारे संगठन के संभागीय प्रभारी आदरणीय गौतम जी और जिले के अध्यक्ष सेवादास जी, सांसद जी, ज्ञानेश्वर जी और ऐसे हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में, संगठन के नेतृत्व में आज विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था और उसमें कोई बात छिपी नहीं है। आगामी 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव की रणनीति हमने बनाई है और जीतने का पूरा संकल्प लिया है कार्यकर्ताओं ने, जिताने का। ऐसे ही हमारा 2024 का भी मिशन है लोकसभा का,
विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव जीतने का दोनों मिशन के लिए बूथ बूथ के कार्यकर्ता हमने बुलाए, उनका सम्मान किया और सम्मान के साथ साथ उन पे जवाबदारी दी गई और जवाबदारी के साथ उन्होंने भी संकल्प लेके गए हैं कि निश्चित हर बूथ पर हम भारतीय जनता पार्टी को जिता कर भेजेंगे। आज मानदाता विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, क्या कहते हैं आप, क्या मंत्र होगा आपने आज? एक ही मंत्र है, जनता जनार्दन की सेवा करके सबका साथ, सबका विकास और उसके बाद में विश्वास जीतने का काम। तो आज हमारे कार्यकर्ताओं को जनता जनार्दन के बीच में जाके मतदान केंद्र पर जाकर ऐसी पार्टी जो देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ऐसी पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम करती है, ऐसी पार्टी के लिए जो देश दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री दे जो भारत को नंबर 1 बनाने का काम करे, ऐसी सरकार जो जनता के कल्याण का काम करे। इसलिए 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए और 2024 में भारत में सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा में और भी जो बचे कुचे काम हैं उसमें लग जाएं और पुनः 23 में भाजपा की मध्य प्रदेश में और 24 में भाजपा की हिंदुस्तान में सरकार बनाए। कितनी सीटों से जीत का आकलन कर रहे हैं इस बार? पिछले चुनाव के परिणाम से और अधिक वोट से जीतने का काम मानदाता के कार्यकर्ता अपनी मेहनत पे, अपनी सेवा के दम पर करेंगे। खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।